हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री के 5 मिनट कॉन्सेप्ट में। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि क्या होता है जेड इफेक्टिव। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, हम जानेंगे क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है फील्डिंग और स्क्रीनिंग, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है पुअर शील्डिंग। हम ट्रिक से सारे पॉइंट जानेंगे और हम ऐसे पढ़ेंगे कि शायद ही हमको कभी भूलेगा नहीं। आइए चलिए देखते हैं जेड इफेक्टिव क्या है। देख बेटा, हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो सेल्स होती हैं उन सेल में पाया जाता है क्या बोलिए, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस का प्लस इलेक्ट्रॉन के माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, एक नई लैंग्वेज दे रहा हूं आपको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप बोल सकते हो पावर ऑफ न्यूक्लियस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बोल सकते हो पावर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ही जेड इफेक्टिव, यह कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलिए, पावर ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, इसी से रेडियाई घटती है और बढ़ती है। हम रेडियाई पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस कंसेप्ट से लगभग 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, इसी से कुछ रिलेटेड शील्डिंग है। जब कभी शील्डिंग या स्क्रीनिंग होती है ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करने लगता है या इंक्रीज करने लगता है। देखिए फंडा क्या है, आइए देखते हैं। देख बेटा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब देखो, ये एक सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक सेल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए, एक और सेल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान दो। न्यूक्लियस का काम है कि इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ई लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन, ताकि थोड़ा फीलिंग ठीक आए। इसको मैं इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं। ठीक है, गौर से समझना। न्यूक्लियस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव को अपनी ओर खींच रहा है। समझ लो रस्सा कसी हो रही है। ठीक है, ये इनको इस तरफ खींच रहा है। अब सुनना, इलेक्ट्रॉन का माइनस इस इलेक्ट्रॉन के माइनस को बाहर की ओर रिपेल भी कर रहा है। देखिए यहां पर रिपल्सन भी हो रहा है, रिपेल भी कर रहा है। आप जानते हैं कि माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन। लेकिन एक आपको बड़ी टेक्निकल बात बताता हूं। एक ही सेल का इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए अगर ये K है, ये L है, ये M है, तो इस K में पाए जाने वाले ये इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा रिपल्सन नहीं करते जितना कि दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को ये धक्का देते हैं। मतलब अपने घर में आदमी झगड़ा नहीं करता, दूसरे से करने में ज्यादा उम्मीद लगाता है। तो ध्यान दो, इस सेल में 4 हो, 5 हो, 6 हो, बहुत अच्छा रिपल्सन नहीं कर पाते। कुछ K में हो, कुछ L में हो, कुछ M में हो, अलग अलग सेल वाले बढ़िया रिपल्सन करते हैं। अब देख बेटा, रस्सा कसी में 2 लोग हो गए। इधर इलेक्ट्रॉन उधर खींच रहा है, इधर न्यूक्लियस इधर खींच रहा है। तो न्यूक्लियस का खींचना क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रॉन का उधर खींचना कहलाता है शील्डिंग या क्या बोलिए, स्क्रीनिंग। अब सुन बेटा, शील्ड का मतलब होता बंद करना, स्क्रीन का मतलब पर्दा डालना। हाँ, इलेक्ट्रॉन इधर रिपल्सन करके इसके अट्रैक्शन पे पर्दा डाल दे रहा है, इसके अट्रैक्शन को शील्ड कर दे रहा है। अब सुनो, रिपल्सन जितना ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल जितना ज्यादा करेगा, पर्दा उतना ज्यादा घिरता जाएगा। पर्दा घिरते जाने का मतलब ये कम होता जाएगा। मेरे पीछे वाला कौन, पावर ऑफ न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोल रहा हूं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं शील्डिंग बढ़ रहा है। अब बच्चे एकदम पागल हो जाते हैं, शील्डिंग क्या हो रही, शील्डिंग कुछ नहीं, कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉनों का बाहर की ओर पुल होना ही शील्डिंग है। एक बात दिमाग में रखो, हमारी 5 to 10 मिनट केमिस्ट्री का यही लॉजिकल पॉइंट है कि मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपको जिंदगी भर भूलेगा नहीं, और सारी किताबों पढ़ने से एक छोटा सा निचोड़ आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल करना ही क्या है बोलिए, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। अच्छा देखिए, अगर पुलिंग बाहर ज्यादा होगी
मतलब ये कमजोर हो गया, अट्रैक्शन क्या होगा बोलो कम। लेकिन अगर इधर रिपल्सन कम होगा तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा। सपोज करो रस्सा कसी में 2 आदमी इधर 2 आदमी इधर, अगर उधर 2 लोग कमजोर पड़ जाएं तो मैं इधर खींच लूंगा, और उधर 2 मजबूत पड़ जाएं तो मुझे उधर खींच लेंगे। तो बस स्क्रीनिंग मजबूत हो गई, स्क्रीनिंग मजबूत हो गई तो इधर खिंचता चला जाएगा, और न्यूक्लियस की पावर मजबूत हो गई तो इधर खिंचता चला आएगा। अब प्रश्न ये है कि कब स्क्रीनिंग मजबूत होगी और कब स्क्रीनिंग कमजोर होगी, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ये नहीं है। अच्छा आइए पुअर शील्डिंग। अरे शील्डिंग में पुअर शील्डिंग क्या हो गई, तो देख बेटा एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल, एक बेहतरीन कहानी बताने वाले हैं आपको। सबसे अच्छी शील्डिंग यस करता है, एस के इलेक्ट्रॉन जबरदस्त रिपल्सन करके ज्यादा पर्दा डालते हैं, उससे कम पी करता है। खराब शील्डिंग ये दोनों लोग करते हैं, डी और एफ। अच्छा ये खराब शील्डिंग का मतलब क्या है आइए जानते हैं। देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखना ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर होता है प्लस, चलो मैं यहां लिख रहा हूं 4s2 4p6 और मान मैं लिख दिया 3d10, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। अब जरा समझना, एक गजब का कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। देख बेटा ऐसा है, हमने बाहर 2 इलेक्ट्रॉन लाया, तो हमने अंदर 2 प्रोटॉन भी लाए। जितने उधर इलेक्ट्रॉन आएंगे न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन आएंगे। चलिए मैं प्रोटॉन को प्लस से दिखाता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, जितना उधर खींचा इतना इधर खींचा, मामला बराबर। अच्छा फिर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 क्या हो गए बोलो प्रोटॉन, 6 क्या प्रोटॉन, जितना उधर अट्रैक्ट किया इतना उधर अट्रैक्ट किया, मामला बराबर। अब हम क्या देखते हैं कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन 10, यहां हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहां हो गया 10 प्रोटॉन, तो मामला क्या बोलो बराबर, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। लेकिन अब मामला बराबर नहीं है, अब मामला बराबर नहीं है। देखिए हमने उम्मीद क्या किया था, जैसे कोई आदमी उम्मीद पर खरा ना उतरता हो, हमने उम्मीद किया था कि डी के 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन जोरदार रिपल्सन करेंगे, बाहर खूब ढकेलेंगे, खींचते चले जाएंगे, एकदम स्क्रीनिंग जबरदस्त होगी। उम्मीद तो हमारी यही थी, लेकिन बात यही है कि भरोसा किसी पे करो और वो आदमी उम्मीद पे खरा ना उतरे। तो एक चीज देख बेटा, आपने 10 इलेक्ट्रॉनों से उम्मीद लगाई थी कि रिपल्सन जोरदार करेंगे, लेकिन इन्होंने रिपल्सन जोरदार नहीं किया, बिकॉज डी का जो साइज होता है, डी अपने शेप की वजह से बहुत अच्छा रिपल्सन नहीं कर पाता। हाँ उम्मीद थी कि करेगा। अच्छा बताओ, सपोज करो इनके 10 इलेक्ट्रॉन अच्छा रिपल्सन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इनका 10 प्रोटॉन अच्छा अट्रैक्शन भी नहीं कर पाएगा? क्यों भाई, इनसे हमारा क्या लेना देना है? साइज तुम्हारी बिगड़ी, रिपल्सन तुम नहीं कर पा रहे हो, तो मैं अपना अट्रैक्शन क्यों छोड़ दूं? तो यहां के 10 लोग, सपोज करो 10 लोग रस्सा कसीम इधर और 10 लोग इधर, एक रस्सी को 10 लोग उधर खींच रहे हैं और 10 लोग इधर खींच रहे हैं। उधर जो 10 लोग खींच रहे हैं उनमें से बीमार हैं 10 आदमी बीमार है। हमने उम्मीद लगाया 10 खींचेंगे, 10 बीमार हैं, लेकिन इधर के 10 पावरफुल हैं, तो क्या उनकी बीमारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है? अरे भाई कोरोना नहीं है कि इनसे यहां फैलेगा, ठीक है, इनकी बीमारी से हमारा लेना देना नहीं है। तो क्या है, ये अपनी पावर दिखाएगा और रेडियाई को अंदर खींचता हुआ क्या होगा, चलाएगा। इससे रेडियाई डिक्रीज करती है, जहां भी पुअर शील्डिंग लगती है वहां एटॉमिक रेडियाई अंदर की ओर आती है। तो पुअर शील्डिंग का मतलब कि इनके 10 इलेक्ट्रॉनों को रिपल्शन करना चाहिए था, लेकिन वो बाहर उतना अच्छा रिपल्सन नहीं कर रहे हैं। डी के इलेक्ट्रॉनों का अच्छा रिपल्सन ना करना ही पुअर शील्डिंग है। लेकिन अब ये बताओ बेटा, अगर बाहर जो धकेलने वाला शील्डिंग अच्छी नहीं कर रहा है तो अंदर न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाएगी ना, तो अंदर की ओर क्या करेगा बोलो, खींचेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, स्क्रीनिंग, पुअर शील्डिंग पर कंसेप्ट दिया। अब आप समझिए, इसी पर मैं आपको ढेर सारे कंसेप्ट डिस्कस कर दूंगा। पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केवल इसी पर टिका हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और शेयर करिए। 5 to 10 मिनट केमिस्ट्री के कंसेप्ट को देखते रहिए और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वी गेटी केमिस्ट्री।